देखिए यदि अपन मेवाड़ के इतिहास की बात करें और मेवाड़ के इतिहास में हम सुपर फास्ट तरीके से अगर अध्ययन करें और कहे कहे गुरुजी 2 या 3 पेज पर हमें मेवाड़ के इतिहास समझाना, तो आप लोगों को वेलकम है, जरा आइए। देखो हम जिस मेवाड़ की बात कर रहे हैं उस मेवाड़ को किसी जमाने में वो सिवी जनपद होता था। किसी जमाने में क्या होता था? सिवी जनपद होता था। और सिवी जनपद में हमारे इसे क्या कहते थे? प्रागवाट कहते थे। क्या कहते? प्रागवाट। और फिर इसे हम लोग मेदपाट, मेदपाट थोड़ा बड़ा था तो हम मेवाड़ कहे, और बाद में उदयपुर में 1559 में उदयपुर बसा, तो फिर हम लोग इसे उदयपुर के नाम से जानने लगे, है ना। अभी नहीं लिखा ना आप लोगों ने, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते ना, केवल पढ़ने आते हैं कि हमारे पूर्ति हो जाए गुरुदेव, बस। चलिए आगे चले अपन लोग, यहां से बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे मेवाड़ का इतिहास, तो हमारे पास मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ के इतिहास में यहाँ पे जो शासन किया है वो गुहिल वंश ने किया है, और गुहिल वंश के संस्थापक है उसे गुहिलादित्य कहते हैं हम लोग। और गुहिलादित्य कौन थे? तो आप लोग कहेंगे सर शिलादित्य। शिलादित्य की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती। पुष्पावती के गर्भ से गुहिलादित्य का जन्म हुआ। लेकिन गुहिलादित्य की जो माँ है, पालनहार माँ, यानी हम लोग कहेंगे पालनहार माँ, तो दाई माँ कौन है? कमलावती। तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो गुहिल वंश के संस्थापक क्या है? गुहिलादित्य हैं। और पिता का नाम शिलादित्य हो गए, माँ का नाम पुष्पावती हो गया, और दाई माँ का नाम क्या हो गया? कमलावती हो गया। दाई माँ का नाम क्या हो गया? कमलावती हो गया। क्या हो गया? कमलावती हो गया। वास्तविक माँ का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य, संस्थापक गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने 565-66 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी। तो गुहिल वंश का आदि पुरुष, गुहिल वंश का मूल पुरुष, गुहिल वंश का संस्थापक वो कौन हो गया? गुहिलादित्य हो गया। प्रारंभिक राजधानी रही है वो कहां रही है? नागदा, उदयपुर में रही है। इसके बाद में देखिए आप लोग, यहाँ पे कुछ आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन हमको देखना पड़ेगा फटाफट, कि हमारे पास में गुहिल वंश है, वो राजा अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते हैं। कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। 3 बातें ध्यान रखेंगे। कुल देवता एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ के महाराणों ने खूब बाण चलाया। कुल देवी का नाम बाण माता। और अगर आपसे संप्रदाय पूछे कि गुहिल वंश का संप्रदाय कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे लकुलिश संप्रदाय। कौन सा है बेटा? लकुलिश संप्रदाय। इस बात ध्यान रखें, है ना। राज तिलक उंदरी गांव के बिहिल करते थे। और पहला राजा कौन हुआ? गुहिलादित्य। अंतिम राजा जो आपके आजादी के समय था, अंतिम राजा जो आपके एकीकरण के समय था, उनका नाम क्या था? महाराजा भूपाल सिंह था। आगे जाके यही राजवंश है आपके सिसोदिया राजवंश में कन्वर्ट होगा, तो इसी वंश को हम लोग क्या कहेंगे? सिसोदिया वंश कहेंगे। और सिसोदिया वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? राणा हम्मीर है। और पहला राजा मेवाड़ का जो अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? राणा लगाएगा। पहला राजा मेवाड़ का जो अपने नाम से पहले क्या लगाएगा? राणा लगाएगा। तो वो कौन है? हम्मीर। हम्मीर पहला राजा, क्योंकि राणा शाखा से बना। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा का जन्मदाता किसे कहते हैं? अल्लट को कहते हैं, है ना। हमारे पास रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, रावल तेज सिंह, एक ब्रांच थी रावल। तो रावल शाखा के संस्थापक कौन है? छेम सिंह है। और रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है? रावल रतन सिंह को, कि 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पे अधिकार हो गया। मेवाड़ मुगल संधि किसने की? महाराणा अमर सिंह ने 1615 में की। मुगल बादशाह जहांगीर से की। चित्तौड़ किला वापिस लौटाएंगे, मरम्मत नहीं करवाएंगे। फिर उसके मरम्मत का जो कार्य किया वो किसने किया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किया। तो मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला, क्या कहा मैंने? मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाले कौन है? तो आप लोग कह देंगे आप लोगों के महाराणा जगत सिंह प्रथम है। मेवाड़ चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? रावल तेज सिंह के समय हुई। ये ध्यान रखें आप लोग, किसके समय? रावल तेज सिंह के समय हुई। आप लोगों के, अरे भाई तू यार तेज होते हैं अलवर वाले, वो एकीकरण में तेज होते हैं, वैसे हम तेज नहीं है, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत है वो आपके कहां से है? तेज सिंह के समय। लेकिन चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? जगत सिंह प्रथम का। आपके स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा कहते हैं। अब देखो हुड़ा सम्मेलन जो कि मराठों के खिलाफ हुआ था, वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन हुआ था। और हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, यानी आपके आश्रित संधियां हैं, वो आश्रित संधियां कौन कब करेगा? तो आप लोगों के महाराणा भीम सिंह क्या करेगा? आश्रित संधि करेगा। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? कालभोज ने करवाया। मेवाड़ के महाराणा कहते हैं अगर मेवाड़ का कोई वास्तविक शासक है तो वास्तविक
शासक एकलिंगनाथ जी हैं, हम तो उनके दीवान हैं। और आज भी इनका जो आशीर्वाद लिया जाता है उस आशीर्वाद को क्या कहते हैं, आशंका लेना कहते हैं। समझ गए। कैलाशपुरी उदयपुर मंदिर है, मंदिर निर्माण काल भोज ने करवाया, गुहिल वंश का देवता है, मेवाड़ के वास्तविक शासक कहलाते हैं, राजा इनके दीवान कहलाते हैं, और आशीर्वाद क्या कहते हैं, आशंका लेना कहते हैं। क्लियर। और गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, कालभोज है ना। जरा कालभोज को देखें हम लोग। कालभोज ऐसा मानते हैं कि हरित ऋषि की गाय चराता था, और हरित ऋषि की गाय चराता था, इनकी मुलाकात एक ऋषि से हो गई, और वो ऋषि ने, हरित ऋषि ने बप्पा रावल का आशीर्वाद दिया, और भगवान शंकर से इनके लिए राज्य मांग लिया। और ध्यान रखें, इन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके गुहिल वंश की खोई हुई सत्ता को प्राप्त किया। इसलिए इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब देखो यहां आप लोग आ जाइए, गुहिल वंश का बंटवारा। एक शब्द अभी बोला था मैंने कि रावल शाखा और राणा शाखा, रावल शाखा और राणा शाखा। भाई क्लास को जमकर लाइक और शेयर होनी चाहिए। अगर वाकई तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ईमानदारी के साथ आप पढ़ने आए और ईमानदारी के साथ आप लोग चाहते हो कि गुरुदेव आपकी मेहनत आगे बढ़नी चाहिए, तो हर विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करेगा, है ना। बिल्कुल। चलिए, करंट अफेयर्स क्लास नहीं हो पाई, कैंप चल रहे हैं इस समय, कैंप में मुझे जल्दी जाना पड़ा, है ना। ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं तो आप लोग जल्दी निकल गए, मैं थोड़ा जल्दी, तो आप लोग नहीं हो पाई। गुहिल वंश का बंटवारा। गुहिल वंश का बंटवारा यानी हमारे पास में यहाँ पे रण सिंह नाम का एक राजा था, और रण सिंह के कितने पुत्र थे बेटा, 2। एक तो था छेम सिंह और दूसरा का नाम था राहाप। छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी और राहाप ने राणा शाखा की नींव रखी। ये अपने नाम से पहले क्या लगाएंगे, रावल लगाएंगे, यानी सबसे पहले रावल शाखा है, तो रावल शाखा से राजा कौन बनेगा, रावल शाखा से छेम सिंह राजा बना। तो रावल शाखा के संस्थापक कौन है बेटा, छेम सिंह है। रावल शाखा का संस्थापक कौन है, छेम सिंह है। तो छेम सिंह क्या बना, राजा बना। छेम सिंह के बाद 2 राजा बनेंगे। अब रावल शाखा के क्रम आपसे पूछ सकता है कि कौन किसके बाद राजा बना, कौन किसके बाद राजा बना, ये ध्यान रखें आप लोग, क्रम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कौन हुआ, हमारे पास में छेम सिंह का बड़ा बेटा सामंत सिंह राजा बना। सामंत सिंह मेवाड़ का राजा था उस समय। नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने इनका राज्य छीन लिया, यानी 1177 में कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पर अधिकार हो गया। ये सामंत सिंह यहां से चले गया और सामंत सिंह यहां से जाके बागड़ प्रदेश में नया राज्य स्थापित किया। कहां पे, बागड़ प्रदेश में नया राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी किसको बनाई, वटप्रदक को बनाई। यानी सामंत सिंह यहां से कहां चले गया, बागड़ में। अगर पूछे बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन है, यही सामंत सिंह है। और मेवाड़ में बताओ किसका अधिकार हुआ, कीर्तिपाल चौहान का हो गया। फिर सामंत सिंह तो चले गया, लेकिन कुमार सिंह ने कहा अच्छा कीर्तिपाल चौहान तुझे शासन थोड़ी करने देंगे हम लोग, तो फिर कीर्तिपाल चौहान को कुमारपाल ने भगा दिया। और यही कीर्तिपाल चौहान 1182 में कहां पहुंच जाता है, जालोर, और जालोर में जाके चौहान वंश की नींव डालता है। इनके बाद कुमार सिंह के बाद पदम सिंह, पदम सिंह के बाद जैतर सिंह। अब देखो एक लाइन बोल रहा हूं मैं, छेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह। छेम सिंह, क्रम ध्यान रखना, जो लाइन बोल रहा हूं उस क्रम को जरूर ध्यान रखना आप लोग। छेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह, इसका भाई कुमार पदम जेतर तेज समर करता है रतन सिंह से। पदम जेतर तेज समर करता है रतन सिंह से। पदम जैतर तेज समर करता है रतन सिंह से, यानी पदम सिंह का जैतर सिंह, जैतर सिंह का तेज सिंह, तेज सिंह का समर सिंह, समर सिंह का रतन सिंह। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो एक क्रम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारे पास में जो ये गुहिल वंश है, गुहिल वंश में रावल शाखा है। रावल शाखा का जो अंतिम राजा रहे, वो अंतिम राजा कौन रहे, रतन सिंह रहे। रावल रतन सिंह है। आप सबको मालूम है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा होगा, उसमें वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अधिकार कर लेगा, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अधिकार करके अपने पुत्र खिजरा खां को चित्तौड़ सौंप देगा, और चित्तौड़ का नाम क्या रख देगा, खिजराबाद रख देगा। अब खिजरा खां भी यहां नहीं रुका। खिजरा खां ने क्या किया, मालदेव चौहान, ये मालदेव चौहान कहां का है, ये जालोर का है। लंबी लंबी मूछा रखता है, इसलिए इसे मूछाला मालदेव भी कहते हैं। इनका अधिकार हो गया। फिर यहां पे 1326 में राणा शाखा जो इधर चलेगी, राणा शाखा के हम्मीर आएंगे और इन्हें पराजित करेंगे। किसको, मालदेव चौहान के पुत्रों को। राव मालदेव नहीं, मालदेव चौहान है, जो कि जालोर का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूछाला मालदेव कहते हैं। क्लियर। अब इधर आ जाइए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो गया, मैंने क्या कहा था कि कुमार सिंह का पदम सिंह जैतर तेज समर करता है रतन सिंह से। तो आपके रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है बेटा, रतन सिंह है। इसी प्रकार से यहां देखेंगे आप लोग,
हमारे पास ये राणा शाखा है, राणा शाखा चलती रहेगी, राणा शाखा चलती रहेगी, और 1326 का एक टाइम आएगा तब ये राणा शाखा गुहिल वंश पे क्या करेगी, राज्य करेगी मेवाड़ पर। अब देखो इनमें देखिए आप लोग, यानी राणा हम्मीर है वो 1326 में मालदेव चौहान के पुत्रों को पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार करता है, और राणा हम्मीर के बाद कौन राजा बनता है, खेता, खेता के बाद कौन बनता है, लाखा, लाखा बाद कौन, मोकल, मोकल बाद कुंभा। अब याद करने का तरीका, अरे हम्मीर के खेत में लाख है, अमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। अमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। अमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। अमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। यानी अमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का पापा मोकल, मोकल का पापा लाखा, लाखा का पापा खेता, खेता का पापा हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा। यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को? आगे और देखेंगे, अभी आप इतना याद कीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आपको बैक आऊंगा और बैक आके फिर आपको याद कराऊंगा ना। देखो, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया, राय करके सांगा से कह गया, उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, क्योंकि राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार होता है। अमर है संग्राम किया जगत में दो दो बार, अमर है संग्राम किया जगत में दो दो बार, अमर है संग्राम किया जगत में दो दो बार। तुमको घबराना नहीं है ना, तुम्हें घबराना नहीं है। आपको पसंद आए तो आप लगा सकते हैं। एमसीक्यू की एमसीक्यू में बात करेंगे, जहां मुझे बेस्ट लगेगा वो दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा क्या क्या देना है वो दूंगा। एमसीक्यू की मैंने पूरा आपको बैच करवाया, एक बार लगा लो पूरा बैच को आप लोग। ये थोड़ी है मैंने आपको पूरा बैच करवा दूं, उसे एमसीक्यू दोबारा शुरू कर दूं मैं। और आपके इंडिया ज्योग्राफी क्लास शाम को 7 बजे शुरू हो गई। आज से इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास है वो आपके 7 बजे शुरू हो गई है। चलिए आप लोगों के चले, क्या कह रहा है मैंने आप लोगों से, दोबारा बोलूं, उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार होता है, अमर है संग्राम किया जगत में दो दो बार, है ना। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक सवाल आपसे क्या पूछता है, आगे चले कंटिन्यू, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए कालभोज फटाफट देखेंगे अपन लोग। कालभोज में तो कालभोज जो राजा आएगा हमारे पास में, उसमें देखेंगे हम लोग कि आप लोगों के कालभोज में 2-3 बातें हम लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है ना। कालभोज में आपको 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आप लोगों को। वो कौन कौन सी बताता हूं आप लोगों को।